बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वॉइस ऑफ क्राइम में मैं हूं आपका मेज़बान शकील करार। आज हम फिर बात करेंगे नूर मुकद्दम केस के हवाले से। और गुज़िश्ता जो प्रोग्राम मैंने किया था उसमें यही बताया था कि अगले प्रोग्राम में हम कुछ मज़ीद कुछ इंकशाफात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि अभी भी बाज़ जगहों पर सोशल मीडिया पर भी और बाज़ चैनल पर भी काफ़ी मिस रिपोर्टिंग हो रही है। और ख़ुसूसन कुछ चीज़ें जो नहीं हुई थी और उसको वो मुख्तलिफ रंगों से पेश किया जा रहा है, जिससे केस पर असरात पड़ने के साथ साथ उसकी फैमिली नूर मुकद्दम जो है उसकी फैमिली भी यकीनन मुतासर हुई होगी। तो उस चीज़ों से हमें इज्तनाब करना चाहिए कि जिससे किसी भी फैमिली को कोई तकलीफ़ पहुँचे या उनकी दिल आज़ारी हो। तो इस हवाले से जो बात चल रही थी कि उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट के हवाले से कि उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट पुलिस को मौसूल हुई है। तो ये बात भी मैं यहाँ क्लियर कर दूँ कि फॉरेंसिक रिपोर्ट गुज़िश्ता रात के जो है वो इस्लामाबाद पुलिस को मौसूल हुई है, जिसकी हुकाम ने आज बाकायदा तस्दीक कर दी है कि वो फॉरेंसिक रिपोर्ट मिल चुकी है, जिसमें ख़ास तौर पर डीएनए टेस्ट था और डीएनए टेस्ट पॉजिटिव आया है। और अब उसके बाद इस केस में 376 की दफ़ा शामिल कर दी गई है, यानी कि पहले 302 था और उसके बाद 324 और अब 376 और भी इसमें ऐड हो चुका है। तो मज़ीद इसमें जो मुल्ज़मान शामिल हैं वो इसी तरह अपनी ज़मानतें अगर दायर करते हैं तो वो इन तमाम दफ़ात के तहत की ज़मानतें हासिल करने की कोशिश करेंगे। और जो माली था उसका भी गिरफ़्तारी अमल में आई। एक रोज़ पहले उसका बयान रिकॉर्ड हुआ और आज उसको अदालत में पेश करने के बाद जुडिशल कर दिया गया है। अब और 28 अगस्त को मुकामी अदालत में दोबारा पेश किया जाएगा। पुलिस राय के मुताबिक जो उसने बयान दिया है जान मोहम्मद माली ने, उसने उसका बयान इसलिए अहम था कि वो फुटेज जो पुलिस हुकाम की कस्टडी में है, सीसीटीवी कैमरे की फुटेज, उसमें वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि जब नूर मुकद्दम ने मुलज़म से अपने आप को बचाने के लिए पहले फ्लोर से नीचे छलांग मारी, जंगले पे आकर वो गिरी थी। तो इस दौरान में वो केबल जो था सिक्योरिटी गार्ड का, उसके पास यही माली जान मौजूद था और उसने इसी तरह नूर मुकद्दम को देखा कि वो गिरी है और बड़ी मुश्किल से वो लड़खड़ा कर उठी और उसके बाद वो उसने चल के वो केबल तक गई थी। इस दौरान में इस माली ने उसको देखा भी कि वो चीख रही है, उससे पहले चीखती रही है, तो उसने उसकी कोई हेल्प नहीं की, ना ही पुलिस को आगाह किया। तो उस तरह वो जुर्म छुपाने के हवाले से उस पर जो उसको गिरफ़्तार किया गया है। अपने बयान में इस बात की उसने तस्दीक की है कि मेरे सामने मैं मौजूद था कि ये अंदर कमरे से शोर आता रहा है, उसकी चीखों की आवाज़ें आती रही हैं उस नूर मुकद्दम की। और वो ऊपर से जब से छलांग लगाई नीचे फर्स्ट फ्लोर से, तो उसके वहाँ पर वो मौजूद था और उसके बाद वो अपने काम काज में मसरूफ़ हो गया और उसके बाद वो घर से कहीं बाहर निकल गया था। इस तरह पुलिस ने उसका बयान जो था वो 161 का रिकॉर्ड कर लिया है, उसको बाकायदा तौर पर चालान का हिस्सा बनाया जा रहा है। जबकि अहम चीज़ जो इस केस में अब तक की डेवलपमेंट है, डीएनए रिपोर्ट्स के अलावा दो बड़ी अहम चीज़ें उनकी रिपोर्ट आ चुकी है। जैसे गुज़िश्ता प्रोग्राम में मैंने बताया था कि इसका जो वो टेस्ट जो अभी तक इस्लामाबाद में किसी भी बड़े केस के में उसको नहीं इस्तेमाल किया गया था, वो टेस्ट इस केस में नूर मुकद्दम केस में लाहौर से कराया गया है। वो था फोटोग्रामेट्री जो टेस्ट था वो हुआ था, उसकी रिपोर्ट भी इस्लामाबाद पुलिस को मौसूल हो चुकी है। और पुलिस हुकाम के मुताबिक उस रिपोर्ट में तस्दीक हो चुकी है कि जो फुटेज है सीसीटीवी और वो जो मुलज़म है, दोनों की तस्दीक हो चुकी है कि वो जो ही हैं, उसमें कोई फोर्जरी, कोई एडिटिंग नहीं हुई है। और सीसीटीवी की उन्होंने तस्दीक कर दी है कि जो मुलज़म है या नूर मुकद्दम है, ये वही हैं सारे। और उसकी रिपोर्ट अब वो बाकायदा तौर पर चालान कैसा बनेगी। इस रिपोर्ट मिलने के बाद, डीएनए रिपोर्ट मिलने के बाद पुलिस हुकाम के मुताबिक केस इंतहाई मजबूत हो चुका है मुलज़म के ख़िलाफ़ और जो एविडेंस है वो नाकाबिल तर्दीद आ चुके हैं। जबकि जो चाकू बरामद हुआ था मौके पर, नूर मुकद्दम की लाश के पास जो चाकू बरामद हुआ था, जिसने को इस्तेमाल किया मुलज़म ने नूर मुकद्दम को मारने के साथ साथ, वो जो फिजियोथेरेपी सेंटर का जो मालिक था, मुलाजिम था, उस पर जो हमला किया गया था, उसके लिए वो चाकू इस्तेमाल हुआ। उस चाकू पर उस मुलज़म के ज़ाहिर के फिंगरप्रिंट्स की भी तस्दीक हो गई है कि वो उसी के निशानात हैं हाथ के। तो ये तमाम चीज़ें रिकॉर्ड पर आ चुकी हैं और इंतहाई मजबूत अभी केस बन चुका है। सिर्फ 2 छोटी-छोटी रिपोर्ट्स आना बाकी हैं और पुलिस हुकाम के मुताबिक अगले 2 से 3 रोज़ में वो रिपोर्ट भी आ जाएंगी। और उसके बाद अगले हफ्ते इम्कान है कि पुलिस अपना चालान मुकम्मल करके अदालत में पेश कर देगी और उसके बाद फिर इसका ट्रायल का अहम मरला शुरू होगा। क्योंकि पुलिस अभी तक इस बात पे यकीन रखती है कि जो एविडेंस अब तक आ चुके हैं
تو ملزم کا سزا سے بچنا انتہائی مشکل ہے اور کسی بھی پلیٹ فارم پر اسے کوئی رعایت نہیں ملے گی۔ پولیس حکام بار بار اس بات پر زور دے رہے ہیں، وہ اس کیس میں کسی بھی قسم کی کوئی سفارش یا کوئی دباؤ قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ میرٹ پر اور انصاف کے تقاضوں کے مطابق اس کیس کو آگے لے جایا جا رہا ہے، لیکن مس رپورٹنگ کی بھی وہ بار بار کہتے ہیں کہ اس حوالے سے کافی مس رپورٹنگ ہو رہی ہے، جس پر میں اپنے دیگر ساتھیوں سے بھی کہوں گا کہ وہ سینسٹیو کیس ہے، اس کیس پر کسی قسم کی رپورٹ کرنے سے اجتناب کرے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔